इस अंतर यात्रा में एक न्याय मूर्ति राष्ट्रीय परिधि में जिसकी पहचान न्याय को लेकर के रही है, उस न्याय मूर्ति ने इस अंतर यात्रा को किस तरह से लिखने का प्रयास आरंभ किया, जरा इस जर्नी को भी बताइए अपनी किताब को सामने रखकर। न्याय जो है वो अन्याय और न्याय दो का फर्क है। न्याय माने जो ले चले, न्यायति न्याय शब्द जो बना हुआ है संस्कृत का, न्याय शब्द ले चले, जो सत्य की ओर ले चले वही न्याय है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, वो जो है अपनी आत्मा ही बता देती है, अपना कॉन्शियस ही बता देता है कि क्या सत्य है क्या असत्य है। अगर किसी ने गलत काम किया है, चाहे वो आप किसी व्यक्ति का भी कोई भी कार्य हो, खुद का साक्षी है, कोई बाहर का साक्षी होना एक अलग बात है, किसी ने गवाही दिया वो कहते हैं साक्षी है, लेकिन मनुष्य का अंतःकरण स्वयं उससे बड़ा कोई साक्षी नहीं है। तो स्वयं आदमी साक्षी है कि हम क्या सत्य है क्या सत्य है, और जिधर सत्य हो उधर चलना यही न्याय है। और वाह्य दृष्टिकोण से भी उसी को देखना चाहिए, क्या सत्य है क्या असत्य। पुस्तक यही है कि अंतर यात्रा में इन्हीं को कैसे, उसकी व्याख्याएं मैंने तमाम किया है। तो उसमें एक हंस का भी मैंने पेंटिंग बनाया है। वो हंस बनाया है कि किस तरह से विवेक से आप जो है उसको, बुद्धि का जो विवेक है उसको आप मोती चुनते हैं और दूध में रहता है, तो ये विवेक पर निर्भर करता है, उससे आप जान जाते हैं। यानी हम एक श्लोक में कह सकते हैं, हंस श्वेतः वकः श्वेतः को भेदः वक हंसयो नीर क्षीर विवेकम तु हंसो हंसा वको वका। वो सही कह रहे हैं आप। हंस हंस है, बगुला बगुला है। सही कह रहे हैं। न्याय और अन्याय, झूठ और सत्य, दोनों को तराजू का जो ये अपने, लेकिन ये तो शास्त्र की बात है, शास्त्र में लिखा है और ये चीज है, वही चीज मैंने कहा और ये आपने कहा है, यही हमने तो कहा। इस पुस्तक में जो और भी चीजें, किस तरह की चीजों को उठाया है आपने, तो हम ये कह सकते हैं कि साहित्य, संगीत और शास्त्र तीनों के मिलन के साथ उसके बीज रूप को आपने एक न्याय मूर्ति होने के साथ, न्याय शास्त्र के साथ भी उसको कहीं न कहीं से अपने साथ उसको जोड़ लिया, और जोड़ करके उसको पूरे, अगर देखा जाए तो पूरे विश्व पटल पर लाके रखने का जो एक व्यक्तित्व है, एक व्यक्ति है, एक इकाई के रूप में, एक इंसान की जो रूप स्वरूप है, उस स्वरूप में पूरा समाया हुआ आ जाता है। पूरा विश्व में कहीं भी किसी भी उसमें देखिए यही चीज उभर। हाँ सही, आप कह सकते हैं, अयम निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम च वसुधैव कुटुम्बकम। हम तो पूरे परिवार मान के चलते हैं। हाँ बिल्कुल, आप सत्य कह रहे हैं। तो इस चीज को जरा सा अंतिम आपसे मैं चाहूंगा कि अपनी किताब की, इन पुस्तक की रचना के साथ समग्र रूप में इसको विश्व पटल पर अपनी तरह से, हाँ विश्व रूप में पटल में कोई भी काव्य, साहित्य या संगीत हो, आपकी जो भावनाएं हैं उसके हिसाब से वो व्यक्त होती हैं। अगर मनुष्य के अंदर विश्व प्रेम की भावना है, वो आपकी साहित्य में प्रकट होगी। न्याय की भावना है, वो उस प्रकार से होगी। और जितनी भी संसार की चीज़ें हैं वो एक न्याय के आधार पर है। न्याय है और न्याय के अलावा कुछ भी नहीं है, और न्याय का ही युद्ध है। चाहे वो पहले दैव दानव का कहते थे, रावण और राम का युद्ध हो, कृष्ण का कंस हो, और इस तरह का पाश्चात्य साहित्य में भी है। आप युद्ध देखते हैं शुरू से और आज तक, पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। वाह युद्ध है, अंतर्युद्ध भी है। अंतर्युद्ध है कि आप गलत रास्ते में जाते हैं या सही रास्ते में, ये आप कितना अपने को जीत लेते हैं, अपने आप को कितना संयम में रखते हैं, ये अंतर युद्ध है। और अंतर
वायु रूप में वही चीज़ बाहर, आप प्रकृति है वो सत्य रूप में है। आप पेड़ है, पत्ते झड़ेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। ये एक प्रकृति का, इसको कहते हैं न्याय। इसी प्रकार से आपकी धारा बहती है, नीचे की ओर बहती है। नदी है, पर्वत से निकली वो नीचे ही जाएगी। अग्नि है, उसकी जो होगा वो ऊपर ही उसकी ज्वाला जाएगी, कभी नीचे नहीं जाती। तो अग्नि का स्वरूप वही है प्रकृति के अंदर, जल का प्रकृति वही स्वरूप है। इसी तरह सारी प्रकृति के अंदर है। और जब यही चीज़ मानव प्रकृति के अंदर है, तो जब विभेद होता है तो वही युद्ध के अंदर है। और न्याय वही है जो कि अंतिम सत्य है। वो अंतिम सत्य जो है वही आपका न्याय है। यानी हम कुल मिला के समग्र रूप में हम कह सकते हैं कि अगर अपनी दुनिया खोजिए, अपने आप को पहचानिए, आकाश की बुलंदियों से धरती के नीचे एक एक जो है बिंदु पर, या जितनी तरंगे उनके सबके साथ जोड़ करके देखिए, तो आपको अपने अंतःकरण की आवाज़ स्वयं सुनाई पड़ जाती है। और अंतःकरण की बातों को, अंतर्मन की बातों को और अंतर चेतना की पूरी तरह से आपके अनुभव में आ जाती है। ये सब सार तत्व में आप यही कह रहे हैं, कुछ समग्र रूप में अपनी इस चीज को व्यक्त करें, एक न्यायमूर्ति की हैसियत से और एक कलाकार की हैसियत से, एक साहित्यकार की हैसियत से, जिसमें सब समाया हुआ। जो सत्य है वो एक ही है, और न्याय और सत्य दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। इसीलिए वेदों में कहा ऋतम सत्यम च। जो ऋत है, ऋत माने न्याय, और सत्य वो एक ही, ऋतम सत्यम। जो ऋत है वही सत्य है। ऋत नियम है, ऋत कॉस्मिक एनर्जी का है, और वही सत्य है। तो यही सत्य है, और उसी सत्य को ही जीवन में पाना वही न्याय है। और जब लोगों के जीवन में घटित होता है, वो न्यायालय में का जब कोई विवाद होता है, उसी दृष्टिकोण से देखता है कि सत्य क्या है। यही सत्य का विषय ईश्वर का न्याय है। ईश्वर ही सब चीज़ है, ईश्वर का स्वरूप ही न्याय है। और प्रकृति जब उत्पन्न हुई, पृथ्वी उत्पन्न हुई, उसी के साथ ही न्याय उत्पन्न हो गया। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। किताब की तरफ